की इस वीडियो के अंदर हमारे पास 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका हम घमासान युद्ध कराने वाले हैं। एप्पल की तरफ से खाया पिया हट्टा कट्टा A16 बायोनिक, स्नैपड्रैगन की तरफ से 8+ Gen 1 और मीडियाटेक वालों ने 9000 को भेजा है लड़ने के लिए, और लास्ट है गूगल का टेंसर G2 प्रोसेसर। तो हमने चारों का घमासान युद्ध कराया और आज की इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि इस साल का बेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर आखिर है कौन। और छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो के अंदर हम फोन्स को कंपेयर नहीं कर रहे, सिर्फ हम प्रोसेसर को कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले राउंड 1 की तरफ चलते हैं जिसमें हम Antutu को रन कराते हैं। और सबसे पहले हमने भाई हर एक फोन को ठंडा करा, खिला पिलाकर कि रूम टेम्परेचर पर भाई नॉर्मल हो जाओ। उसके बाद फुल ब्राइटनेस करके टेस्ट रन कराया, और जैसे हमने टेस्ट रन कराया भाई चारों के अंदर तेजी से प्रोसेसिंग चलने लगी। और कुछ देर बाद देखा हमने भाई गूगल को चक्कर आ गया और उसकी स्क्रीन ब्लैक आउट हो गई। लेकिन बाकी के जो कंटेस्टेंट थे लगे हुए थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा मैच कंटिन्यू रहेगा। तो गूगल आता रहेगा जैसे जैसे उसे होश आएगा। तो गूगल में कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी हम Antutu रन कराते हैं इसकी स्क्रीन ब्लैक आउट हो जाती है। तो आई थिंक ये ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। और सिर्फ गूगल का टेंसर प्रोसेसर है इन चारों में, जो कि भाई 5nm पर बिल्ड है, बाकी के 3 प्रोसेसर 4nm पर बिल्ड है। और इन्हीं तीनों प्रोसेसर के अंदर जो ग्राफिक रेंडरिंग है Antutu के टाइम पर वो काफी अच्छी हो रही थी, और गूगल तो भैया हाथ जोड़े बैठा ही है। और एंड होते होते जो सबसे जल्दी प्रोसेसिंग कंप्लीट करी वो 8+ Gen 1 ने करी, और उसी के 1-2 सेकंड बाद भाई Dimensity 9000 ने कंप्लीट कर दी थी। और थर्ड आया आपका एप्पल A16 बायोनिक। तो एप्पल थोड़ा कमजोर पड़ गया है, लेकिन भैया जो सबसे अच्छा हीट कंट्रोल था वो एप्पल के अंदर ही था। और सिंपल रीजन है यहाँ पर, क्योंकि ये ब्राइटनेस काफी ज्यादा ड्रॉप कर लेता है, और सबसे कम ब्राइटनेस ड्रॉप करता है 8+ Gen 1। लेकिन यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी। और यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर भी देखूं तो 41 डिग्री के ऊपर नहीं गया था। और सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर था फर्स्ट Antutu के अंदर वो Dimensity 9000 का था। और अभी तक गूगल भाई लगा हुआ है प्रोसेसिंग में, तो इसने पहली प्रोसेसिंग भी अभी तक कंप्लीट नहीं की थी। अब वैसे तो नॉर्मल मैच में अगर गूगल जैसा कोई परफॉर्म करता है तो उसे निकाल देते, लेकिन अभी भी हमने इसे जारी रखा हुआ है, इसके अंदर प्रोसेसिंग चल रही है। और बाकी तीनों प्रोसेसर के अंदर मैंने सेकंड टेस्ट रन करा दिया है। तो जैसे हमने रन कराया, हमने एक बात देखी कि एप्पल क्या करता है, कभी ब्राइटनेस कम कर लेता है, कभी ज्यादा कर लेता है अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वहीं पर जो मीडियाटेक का प्रोसेसर है, ये अगर ब्राइटनेस ड्रॉप कर ले तो ये जब ही अप करता है जब भाई ये ठंडा हो जाता है। लेकिन ऑल ओवर यहाँ पर जब हमने देखा जैसे 70% पर टच कर गए भाई तीनों ही फोन, जो आपका टेंसर प्रोसेसर है इसके अंदर जब Antutu का पहले स्कोर निकल कर आया। और स्कोर की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा वाहियात है, मतलब अगर पैसों के हिसाब से देखूं इसे एक फ्लैगशिप प्रोसेसर अभी के टाइम पर नहीं बोला जा सकता। बाकी अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो 43 डिग्री गया। डे टू डे यूजेज में तो इतना उबल जाता है, लेकिन Antutu में मेरे को लगता है इसे पक्का लिमिट करा हुआ है। बाकी यहाँ पर तीनों ही फोन में जो प्रोसेसिंग है इस बार भाई एप्पल ने जल्दी कंप्लीट करी, लेकिन इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा कम थी और इसका स्कोर भी काफी ज्यादा कम हो गया था पहले स्कोर के मुकाबले। उसका टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस, और इस बार जो स्नैपड्रैगन का टेम्परेचर था वो था 45 डिग्री सेल्सियस, और मीडियाटेक का था 52 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भाई मीडियाटेक का प्रोसेसर उबल जाता है। लेकिन अगर एक बात देखी जाए तो सबसे कम स्कोर मीडियाटेक ने ही ड्रॉप किया है, और उसके बाद स्नैपड्रैगन ने। लेकिन स्नैपड्रैगन ने हर टाइम जो ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल रखा है, और यहाँ पर टेम्परेचर भी उतना अप नहीं करा है। तो इन तीनों का स्कोर तो निकल कर आ गया, लेकिन सबसे लेट स्कोर निकल कर आया करीब करीब 8 मिनट बाद टेंसर प्रोसेसर का। और इस बार इसने 1 लाख स्कोर ड्रॉप कर लिया था, और इस बार भी जो इसका टेम्परेचर था वो 43 डिग्री था। तो टेम्परेचर मेंटेन करता है लेकिन परफॉर्मेंस गिरा लेता है खतरनाक तरीके से। और इसी का जस्ट अपोजिट परफॉर्म करता है मीडियाटेक का प्रोसेसर, क्योंकि ये टेम्परेचर तो बढ़ा लेता है लेकिन परफॉर्मेंस को गिरने नहीं देता। तो पहले राउंड के अंदर अगर क्लियर विनर की बात करूं तो अगर पीक परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो वो है भाई मीडियाटेक का प्रोसेसर। इसके अंदर जो परफॉर्मेंस मिलती है वो काफी ज्यादा तगड़ी है। लेकिन अगर एक ऐसे प्रोसेसर की बात करूं जो ब्राइटनेस भी ड्रॉप ना करता हो, हीट भी अच्छी कंट्रोल कर लेता हो, और जो परफॉर्मेंस है उसे भी ज्यादा ड्रॉप ना करता हो, तो वो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। तो ये तो गया पहला राउंड। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो लास्ट राउंड में बात हो गई Antutu की, और अब बात करेंगे हम किसकी पीक परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। तो उसके लिए हमने Geekbench डाल दिया चारों ही फोनों के अंदर, बट उससे पहले हमने फोन ठंडे कर लिए थे ताकि परफॉर्मेंस में ज्यादा डिग्रेड ना मिले। और उसके बाद जैसे हमने स्टार्ट करा चारों के अंदर सेम टाइम पर, तो सबसे पहले स्कोर निकल कर आया A16 बायोनिक के अंदर। उसके बाद ऑलमोस्ट सेम टाइम में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 और Dimensity 9000 में स्कोर आ गया था। और लास्ट में टेंसर का, ये यहाँ पर भी पीछे है, और यहाँ पर हमें रिजल्ट भी इसी तरीके से देखने के लिए मिला। सबसे पहले प्रोसेसिंग जैसे कि A16 बायोनिक में मिली थी, तो यहाँ पर मल्टी कोर सिंगल कोर के अंदर जो स्कोर है इसका सबसे ज्यादा सुपीरियर था, सबसे ज्यादा तगड़ा स्कोर इसके अंदर मिला। और जो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 और मीडियाटेक 9000 उनका ऑलमोस्ट सेम ही था स्कोर। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मल्टी कोर की बात करूँ तो मीडियाटेक का स्कोर थोड़ा सा बेटर मिलता है। और इन चारों में सबसे कमजोर और वर्स्ट परफॉर्म करता है टेंसर का प्रोसेसर। तो ये तो गई सीपीयू की बात। अब लास्ट राउंड के अंदर हम सिर्फ जीपीयू टेस्ट रन कराएंगे, जो कि है वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट, जो कि हमने 20 मिनट रन कराया चारों ही फोनों के अंदर। बट सबसे पहले हमने फोन ठंडे कर लिए थे रूम टेम्परेचर पर, और जैसे हमने टेस्ट रन कराया चारों के अंदर सेम टाइम पर चलना स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले ब्राइटनेस हर बार की तरह एप्पल ने ड्रॉप कर ली थी, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंसी भाई 3 फोन की काफी अच्छी थी भाई, क्योंकि यहाँ पर 14 फोन तो अलग ही चल रहा है ना गूगल का। उसके बाद यहाँ पर मीडियाटेक ने अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप करी। लेकिन एप्पल की एक बात है कि एप्पल कभी ब्राइटनेस ड्रॉप करके अप कर देता है, लेकिन Dimensity ने एक बार अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप करी तो वो ड्रॉप ही रह जाती है। और एंड होते होते यहाँ पर जो सबसे पहले प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग कंप्लीट करी 20 राउंड की, वो MediaTek Dimensity 9000 ने की थी, लेकिन इसने ब्राइटनेस बिल्कुल भी अप नहीं करी। उसके बाद स्नैपड्रैगन, एप्पल एंड फिर आया टेंसर के प्रोसेसर के अंदर रिजल्ट। अब यहाँ पर हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये है कि आईफोन का जो स्कोर है वो सबसे एंड में आया था, बट जो सबसे कमजोर स्कोर था वो टेंसर का था। तो ऑल ओवर यहाँ पर जो टेम्परेचर हमें नोट हुआ भाई, इसके बाद A16 Bionic का टेम्परेचर था 43 डिग्री सेल्सियस, 8+ Gen 1 का था 41 डिग्री सेल्सियस, जिसके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। अब वो क्यों, मैं आगे बताता हूं। यहाँ पर Dimensity 9000 का था 52 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये फोन इतना ज्यादा हीट हो रहा था ना, जब मैं टेम्परेचर गन से मेजर कर रहा था टेम्परेचर, तो ऊपर तक भाई हीट फील हो रही थी। और यहाँ पर टेंसर का था 43 डिग्री सेल्सियस। तो टेंसर ने तीनों राउंड के अंदर ना भाई 43 रखा है अपने टेम्परेचर। और अगर मैं एक टेम्परेचर देखूं, लोएस्ट टेम्परेचर तो वो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के अंदर देखने के लिए मिला, और ऊपर से उसने ब्राइटनेस भी ड्रॉप नहीं की थी। एंड यहाँ पर अगर मैं स्कोर की तरफ चलूं तो स्कोर भी आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छे स्कोर स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के अंदर देखने के लिए मिले। हालांकि तीनों प्रोसेसर के बीच में जो FPS है उसमें इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पर 1-2 FPS से 8+ Gen 1 आगे थोड़ा सा निकल जाता है, और सबसे वर्स्ट टेंसर का प्रोसेसर परफॉर्म करता है। तो कौन है इस साल का बेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर? तो वर्स्ट तो हमारे सामने निकल कर आ गया है, ये है टेंसर G2 प्रोसेसर। लेकिन अगर बेस्ट की बात करी जाए तो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 कंसिस्टेंसी, ब्राइटनेस और टेम्परेचर कंट्रोल के मामले में टॉप पर आता है। हालांकि इसको नेक टू नेक टक्कर दिया है A16 Bionic ने और Dimensity 9000 ने, लेकिन उन दोनों के अंदर एक तो ब्राइटनेस ड्रॉप इशू है, और Dimensity 9000 तो बात बात पे उबल जाता है। तो इस वजह से स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 इस साल का बेस्ट प्रोसेसर बन जाता है। बाकी आप बताना आपको इस साल का बेस्ट प्रोसेसर कौन सा लगा। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।